को वापिस मार मार के भगाना पड़ेगा। इस तरह की खौफ, इस तरह की दादागिरी भीनमाल के मेन मार्केट में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगर इस तरह की कोई हिम्मत करेगा तो भीनमाल का एक एक आदमी, एक एक जवान आप अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। और इस तरह जो भी व्यापारी भाई अपने निर्णय लेके एक दो दिन में अगर पुलिस कार्रवाई करती है और अपराधियों को पकड़ती है तो ठीक है, नहीं तो आज से 2 दिन पहले पूरे गांव ने बहुत बड़ा जबरदस्त अपना एकता दिखाई थी और ज्ञापन दिया था और प्रशासन को 2 दिन का पुलिस को अल्टीमेटम दिया था कि 2 दिन के अंदर अगर आप अपराधियों को गिरफ्तार करते हो, नहीं तो फिर वापस ये आंदोलन शुरू होगा। तो इसी विषय पर आज तीसरा चौथा दिन हो गया, आज अपने इकट्ठे हुए हैं और कल का 2 दिन है। आज विचार विमर्श करके पूरा बाजार बंद किया जाएगा, प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा। यदि उस पर भी निर्णय नहीं लिया जाता है, ज्ञापन दिया, बाजार बंद करेंगे, इसके अलावा भी ये प्रशासन ने सक्का दाम की कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, तभी जाके प्रशासन की नींद खुलेगी। आज जो धरना प्रदर्शन है सिर्फ कृष्ण कुमार के साथ हुआ है, इसके लिए नहीं, ये तो है ही है। इसके अलावा भीनमाल में जो भी अकृत्य अपराध घट रहे हैं, 2 दिन पहले भीनमाल में चोरी हुई, उससे पहले भी बहुत सी चोरी हुई, उससे पहले भी कई प्रकार की लूट हुई, सब्जी मंडी में लूट हुई, डकैती हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन एकदम शांत सो रहा है कुंभकर्ण की नींद से। इस पुलिस प्रशासन को जागना होगा और ये जो पुलिस प्रशासन ये आस्तीन के साथ पाल रही है, ये ध्यान रखे कि एक दिन जो भी विकास दुबे वो आज तुकाराम ओबले बनता तो उसे अजमल कसाब को AK-47 के साथ पकड़ा था। ये क्या मामूली अपराधी आपसे पकड़े नहीं जाते? ये बहुत से लोग भाई बहन यहाँ तो प्रत्येक वक्ता ने निराशा व्यक्त की पुलिस प्रशासन को लेकर के कि अपराधियों में भय नहीं है, और भय है तो जनता में भय है, अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है, और पुलिस कार्रवाई की ढिलाई को लेकर के जनता में भारी आक्रोश है। तो इसी को लेकर अलग अलग वक्ता अपना विचार कर रहे हैं। जो आम जनता, आज हम यहाँ भाई हमारे कृष्ण देवासी के साथ जो मेन मार्केट में हुआ प्राण घातक हमला, उसके विरुद्ध लामबंद हुए हैं। आज फिल्मी स्टाइल में जो नगर के मध्य में जो उसको मारने का प्रयास किया गया, उसका हम बहुत जोर से विरोध करते हैं और पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि आपका एक पुलिस का कांस्टेबल भी वहां खड़ा था, उसने न तो उन अपराधियों को रोकने का प्रयास किया, न कृष्ण भाई को बचाने का प्रयास किया, उल्टे उनके जाने के लिए रास्ता खुलवा रहा था। ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटना होती है तो पब्लिक में खौफ का माहौल पैदा होता है और पुलिस से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि जब आप आम व्यक्ति की सुरक्षा कैसे करोगे, जब बीच बाजार सरेआम वो स्कॉर्पियो चढ़ा रहा था, लठ से उसके पांव तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, तो आप लोगों ने क्या किया? वो एक कांस्टेबल खड़ा था, वो भी बीच में जाके एक लकड़ी से ही थोड़ा हा हू कर लेता, हमला कर लेता कि भाई ये हो रहा है, गलत हो रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो पब्लिक में जोश पैदा होता, उल्टे उसने उनको जाने में सहायता प्रदान की। ये बहुत ही निंदनीय है और मैं नगर की जनता के साथ और जो दुखी परिवार है उनके साथ हम व्यापारी लोग खड़े हैं। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि नगर में अभी भी चोरी की वारदातें काफी बढ़ी है। सरेआम बाजार में एक महिला का बैग काट के ले गए, वो भी काफी निंदनीय है। और आए दिन सुनने में आता है कि करडा 4 रास्ता जो पुलिस चौराहे से बिल्कुल नजदीक है, वहां भी MD का व्यापार होता है, आसपास का व्यापार हो रहा है। तो पुलिस को भी इसके बारे में संज्ञान लेके उन जो MD के पेडलर है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं आप लोगों को ये आश्वस्त कराता हूं कि हम व्यापारी लोग भीनमाल के लिए जो भी इस तरह की घटनाएं करते हैं उनके खिलाफ लामबंद है, आपके साथ है, कंधे से कंधा मिला करके। और भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो हम भीनमाल बंद का भी आह्वान करेंगे। आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के अपराधियों के लिए
एक संदेश देना चाहेंगे कि आप इस तरह की घटना करके बच नहीं सकते। धन्यवाद। गांव के लोग भी एकता हुए हैं और पूरा गांव भी साथ में है, अच्छी बात है। कम से कम कभी कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, ऐसी कोई असामाजिक तत्व या कोई लूट डकैती या किसी भी प्रकार की घटना होती है, हम सब एक होते हैं। तो ये भीनमाल का सौभाग्य है कि कम से कम ये अपने को ये दर्शाता है कि हम सब एक हैं। और हम पहले भी कह चुके हैं कि कोई अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, उनका कोई सिद्धांत नहीं होता है, उनको अपराधी नजर आता है। और कोई भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी समाज में अपराधी पैदा हो सकता है। अपना एक ही कहना है कि अगर ये जो घटना हुई है चौराहे पे, बारिश चौराहे पे, ऐसी घटना पुनरावृत्ति नहीं हो और आगे भी किसी का ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो, इस कारण से सब एकता हुए हैं। समाज सब एकता है, हम लोग सब एकता हैं, व्यापारी लोग सब एकता है। हमारा एक ही कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार करो, कड़ी से कड़ी सजा दो, पुनरावृत्ति ऐसी नहीं हो और भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो। हमारी एक ही मांग है। उसके अलावा कोई जरूरत पड़ी तो व्यापारी लोग और व्यापार के सभी प्रतिष्ठान अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। जब व्यापार संघ घोषणा करेंगे उस दिन हमारी पूरी दुकानें बंद रहेंगी और भीनमाल बंद का आह्वान किया जाएगा जब तक मुलजिम गिरफ्तार न हो। धन्यवाद। पूरा शहर, सब व्यापारी बंदी, जितने भी प्रतिष्ठान वाले हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, संयुक्त व्यापार संघ के हमारे अध्यक्ष हैं सुरेश भाई, तो हम धरे रखते रखते तो काफ़ी थक चुके हैं और भीनमाल भी मेरे हिसाब से काफ़ी थक चुकी है। ये धरना देने का किसी को कोई शौक नहीं है, किसी के पास में इतना बैठने का कोई टाइम नहीं है, मगर सबका प्रशासन अपना रवैया न सुधारते हुए इन सब चीज़ों पे हमें, आप समझो कोई बाद में नहीं क्या होने वाला है। अगर भीनमाल बंद हो गया तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि मार्केट बंद न करावे। अगर मजबूरन हमको एक दो दिन में निर्णय लेना पड़ा कि भाई मार्केट बंद करेंगे तो फिर क्या होगा वो आप समझ जाओ। तो हमारा श्याम की आज 1940 धरना जो कार्यालय के बाहर जो दिया जाना है, ये सब किस कौम का धरना है। तो हमारे लोकप्रिय विधायक समझ ने कहा कि ये किसी जात पे अटक नहीं हुआ है, ये अपने भीनमाल पे हुआ है। तो आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय है। वो कहा गया जो उपखंड के कार्यालय में लिखा होता है कि आम जन में भय, अभी तो ये लिखा होता है कि अपराधियों में विश्वास और आम जन में भय। तो वो कहा गया जो प्रशासन जो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, वो कहा गया जो ये आम जनता भीनमाल की जो 45 डिग्री में जो संघर्ष कर रही है और जो अधिकारी प्रशासन जो एसी में बैठे हुए हैं, वो कहा गए जो ये आज ऐसा दिन देखने को मिला है भीनमाल वालों को कि वो अपराधी कहा गए जो 10 दिन हो गए जो कृष्ण कुमार की देवासी में जो ये घातक हमला हुआ मावेश्वर पे खुलेआम मार्केट में, तो वो कहा गए आज की टाइम में ऐसा थोड़ा है कि सीसी कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ लोग जा रहे हैं, जो मोबाइल का जो जमाना है, जो टेस्ट कर सकते हैं। तो अपराधी 10 दिन में कोई एक भी नामजद नहीं पकड़ा गया। तो ये पुलिस को ये नाराजगी की है और ये नाराजगी प्रकट करता हूं मैं। मुख्य आरोपी है उसके गिरफ्तार किया जाए। जब तक आप ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। अनिश्चितकालीन ये धरना है हमारा। और 36 कौम और हमारे व्यापारी संघ, हम निवासी समाज के साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर खड़े हैं। निवासी समाज ये न समझे कि सिर्फ हमारा समाज ही लड़ रहा है, नहीं, आपके साथ 36 कौम और पूरा व्यापारी संघ आपके साथ खड़ा। हम ये लड़ाई सब मिलकर लड़ रहे हैं। ये हमारे भीनमाल शहर का सवाल है। मैं इस धरना प्रदर्शन में आपके साथ में हूँ। बस आज हमारे देवासी समाज के आगेवान, सामान्य सतीश कौम के आगेवान सबको प्रणाम करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के अंदर आपने मेरे को बोलने का अवसर दिया। मैं तो इतना बोलूंगा कि ओबीसी
का जिलाध्यक्ष होने के नाते हमारे सभी ओबीसी भाई देवासी समाज के साथ नहीं, हम भीनमाल सिटी एक शहर की घटना है, इस शहर के साथ में है। और हमको भी हमारे ये भाई था, वो भी ओबीसी का एक ब्लॉक अध्यक्ष था, मेरे साथ वर्क किया हुआ है। और कृष्ण कुमार के लिए हम लोग एकजुट हैं। और ये केवल कृष्ण कुमार की बात नहीं है, ये हमारे भीनमाल शहर की बात है। और शहर के अंदर ऐसी घटना होती है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे ठाकुर साहब शेखर जी ने बताया मेरे बारे में, मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं, पर धन्यवाद देता हूँ, गुरु जी प्रणाम करता हूँ। और जितने भी आगे वाले उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। और हम ओबीसी जाति पूरी कृष्ण कुमार और भीनमाल शहर के साथ में है। देवासी समाज और भीनमाल शहर की तरफ से 2 लाइन बोलूंगा मैं कि आम आदमी के मन का एहसास बदल कर रख दूंगा, तुम लोगों का खंडित विश्वास बदल कर रख दूंगा। ऐसा को तो तुम शिखर तना शिखर चढ़ सकते हैं, तुम सब मेरे साथ चलो, इतिहास बदल कर रख देंगे। साथियों, शहर में ऐसी घटना होनी बहुत बड़ी निंदनीय है। और हम तो अभी पार्टी पॉलिटिक्स की बात मैं नहीं करूंगा, पर सभी पार्टियों से आह्वान करूंगा, विपक्ष में उनको भी और पक्ष में उनको भी, इस घटना के बारे में आप राजनीति न करें। और तत्काल रूप से आप सब लोग एक होके हम इस घटना की निंदा करते हैं और जल्दी से जल्दी इन आरोपियों को आप पकड़कर उनको सजा दिलाने का कार्य करें, ये हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी नगरवासियों, काफी अफसोस का विषय है, पुलिस को हमने 2-3 दिन का अल्टीमेटम दिया था इनको शीघ्र ही गिरफ्तार करने का, किंतु आज शायद 7वां दिन हो गया है, अभी तक पुलिस द्वारा कोई तरह की मैन अपराधी है उसी को पकड़ा जाए। अभी तक उस मैन अपराधी पर पुलिस क्यों नहीं पहुंच रही है? क्या वो पुलिस उनके साथ मिली हुई है क्या, या पुलिस इनमें छुई हुई है? जब तक इनको पुलिस थाने का घेराव नहीं किया जाए, पुलिस पर दबाव नहीं दिया जाए, तब तक अपराधी पकड़ नहीं आएंगे। यही मेरा निवेदन है। इनका हर तरह से शहरवासियों के साथ है हम, और कंधों से कदम मिलाकर हर तरह घर सबके साथ रहेंगे। और आप ये धरना निरंतर जारी रखें, तभी ये अपराधी पकड़ में आएंगे, अन्यथा मुश्किल है। मित्रों, अपने आज भीनमाल में संपूर्ण छत्तीस को एक पीड़ित परिवार जो देवासी से आता है, उनके दुख में अपने सब साथ में मिले, क्योंकि ये कोई एक परिवार, एक व्यक्ति उनका दुख नहीं है, ये हमारा सबका दुख है। और कहना तो और भी था, लेकिन ठाकुर साहब ने बंधन में बांध दिया। और ठाकुर साहब ने पहले बोला कि हमने कहा कोई राजनीति न, राजनीति के बिना तो लोग आते ही नहीं यार, सब बैठे, प्रकार अलग अलग हो जाता है राजनीति का। अगर राजनीति घुसी तो ही काम जल्दी जल्दी ढोका मार करके चला जाता है, आप उसको पकड़ नहीं सकते हो। चालू दिन में दुकान में से विचार तो करो कितनी भीड़ भाड़ वाला एरिया था। तो ये आप सब समझना और जागृत बनना। और ये धरना अनिश्चितकालीन धरना नाम दिया है। तो मेरा एक सुझाव है, आप सब यहाँ काफी सारे भीनमाल के गणमान्य नागरिक उपस्थित हो, अपने जिला का आंदोलन किया था। ये बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान रखना हो। फिर ये ऐसा मत कहना ठाकुर साहब कि स्वामी जी ने दूसरी बार लानी पड़ी। अगर एसपी यहाँ बैठता तो ये सब लोग थरथरते। हाँ, कलेक्टर यहाँ बैठा होता ना तो सब लोग थर कांपते। अभी तो अपना एसडीएम साहब शायद आज आए नहीं, मुझे नहीं पता है, 15 दिन से छुट्टी पर थे एसडीएम साहब, बराबर। अगर राजा बैठा हो ना तो किसी की हिम्मत है घर में आने की? आप घर में वडील बैठे हुए होते और कोई चीज देकर जा सकता है। अगर आप उस टाइम कमजोर रहे, अपना जिला नहीं बना और आज ये सब अपने भुगतना पड़ता है। तो ये आंदोलन भी साथ में आप चलाना। ये देवासी साहब बैठे, सावाराम जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इनकी पहुंच लंबी है भाई।
ये भी साथ साथ में चलाना, ताकि यहाँ एसपी और कलेक्टर बैठेंगे तो अपने यहाँ वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। साचोर में कामले गोपीचरण कामले जी बैठे थे, हालत सबको बताए कैसी थी। हाँ? एक लोग बेटा घर के अंदर घुस के बैठे थे 2 महीने तक। हाँ? और अब क्या हालत है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सब जागृत बनना। अगर जागृत नहीं बने तो ये जब उथल पाथल होगी 2 साल के बाद, तब फिर से चाचौर बनेगा और आप लोटा लेकर पीसते रहोगे। तो ये बात भी ध्यान रखना। और ये धरने में, वो धरना हमारा या ठाकुर साहब ने 42 दिन तक जिले का धरना चला था, आप सब आए थे। ये ठाकुर साहब जरूरी है बातें करनी। उसके अंदर अलग अलग प्रकार के किए थे। तो आप देवासी समाज हो, एक दिन लाठी धरना रखो, लाठी धरना। क्या रखना है? लाठी धरना। लाठी लेकर आओ और वो लाठी लेकर समस्त लोग लाठी लेकर ज्ञापन देने के लिए जाओ। एक दिन के बाद करना, कल मत करना। हाँ, ऑटोमेटिक आपका हथियार है, कौन रोक सकता है? अब हमें ये पाग पहनने से कौन रोक सकेगा? आपको ये पोतिया पहनने से कौन रोक सकेगा? धरना करो, सब लोग जागृत से आना, अपनी फर्ज समझ के आना, और हम सब ये हमारी सबकी पीड़ा समझ के ये आएंगे तो ये काम होगा। ये कोई एक जाति का नहीं है। भगवान श्री राम जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो अपराधी ने अपराध किया है उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। और हमें यही आश्वासन चाहिए, और कोई हमें आश्वासन नहीं चाहिए। अस्तु। जय हिंद, भारत माता की जय। स्वामीनारायण। तो धरने पर सीधे सीधे ही वक्ताओं ने प्रशासन को चुनौती दे डाली है कि अगर जो 2 दिन में अगर जो इनको नहीं पकड़ा तो हो सकता है कि भीनमाल बंद का आह्वान किया जाएगा, और इसी के साथ में चक्का जाम तक किया जाएगा। अगर जो तुरंत ही कार्रवाई करके मुख्य आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो फिर नगर अपनी तरफ से ये भीनमाल को बंद रखेंगे। तो इस प्रकार से वक्ता पिछले 22 तारीख को जिस तरीके से बीच चौराहे पे भीनमाल के अंदर आतंक फैलाने के लिए जो आत्मघाती, जो प्राणघातक हमला किया गया, उस हमले के विरुद्ध में पिछले 10 दिन से हम सब संघर्षरत हैं। उसमें पूरे शहर का, सभी व्यापारी भाइयों का, सभी सामाजिक संगठन का, शहर के सभी गणमान्यों, मैं कहता हूं कि अगर आपने इन दिनों में भीनमाल में कितने अवैध काम चल रहे हैं, किस पे रेड करिए आप बताइए हमें। एक भी काम, कोई स्नैक पकड़ा आपने, कोई नशा पकड़ा आपने, किसी बदमाश को पकड़ा? इतने सारे आप, जैसे अभी इन्होंने कहा भीनमाल के चारों तरफ स्नैक की स्मगलिंग हो रही है, कितने युवा इसमें फंस रहे हैं, कितने सट्टे खेल रहे हैं, कितने अवैध काम हो रहे हैं। ये तो नहीं चलेगा साहब। ये भीनमाल है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, भीनमाल के धैर्य की परीक्षा मत लो। जिस तरीके से इन्होंने उदाहरण बताया, आज से नहीं सैकड़ों साल से, जब तक भीनमाल शांत है तब तक शांत है। मैं सबको, पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूँ, हमारी एक ही मांग है, मुख्य जो अपराधी है उनको आप जो भी तरीका अपनाओ, जहां से भी लाओ, हमको अरेस्ट करो, ताकि ये सब लोग काम धंधे पे लगे। नहीं तो फिर आने वाले समय में जिस तरीके से अभी व्यापारियों ने सभी ने कहा है कि हम लोग चक्का जाम भी करेंगे, और जो भी फिर होगी, जो आप इसको केवल व्यक्तव्य न समझे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन केवल इसको भाषण नहीं समझे। ये हम लोग कोई राजनीतिक बैठक नहीं है, ये मजबूरी में आना पड़ा है। ये पीड़ित परिवार के साथ है। किसी भी परिवार के साथ में इस तरीके की आपने घात की है, वो घात सही नहीं है। उसको, अपराधियों को आप पकड़े, नहीं पकड़ते हो तो फिर चैन से न तो व्यापारी बैठ पाएंगे, न आप बैठ पाएंगे। चैन किसी को नहीं मिलेगा, न प्रशासन को मिलेगा। आप सब युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, आप तैयार होने लंबी लड़ाई के लिए, आप तैयार होने लंबी लड़ाई के लिए। जिस तरीके से मुझे लगता है पुलिस प्रशासन, अपन जितनी बार आते हैं अपन इनका सहयोग कर रहे हैं। मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं प्रशासन को, जो हम पॉजिटिव सहयोग कर रहे हैं, उस पॉजिटिव सहयोग को हमारी कमजोरी, हमारी कायरता नहीं समझा जाए। सारी चीजें केवल मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनके भी 2 हाथ है, अपराधियों के भी, और ये सब युवा खड़े इनके भी 2 हाथ है, कि वो 4 हाथ या 10 हाथ वाले नहीं है, और उनसे ज्यादा ताकतवर यहाँ लोग खड़े हैं। लेकिन कानून से हम सब बंधे हुए हैं। हम अराजकता इस राजस्थान में, इस भीनमाल शहर में नहीं फैलाना चाहते हैं। लेकिन अब जो है समय की अति हो चुकी है, और आपने केवल एक अपराधी के अलावा किसी को नहीं पकड़ा है, वो भी यही का लोकल है।
आप जो भी कह रहे हैं कि हम इसको नहीं कहते कि आप भागते रहेंगे, लेकिन आज आखिर में इस शहर की जनता को एक निर्णय कार्यवाही चाहिए, वो आप रिजल्ट चाहिए। जो रिजल्ट आप दोगे तो किसी को यहाँ बैठने का शौक नहीं है, हम सब धंधे वाले लोग हैं, किसी को कोई ये फालतू ये है नहीं। तो ये कोई मैं आप सबको ही होगा, आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। मैं आप सब युवाओं को कहना चाहूंगा कि अपनी अपनी दुकानों के अंदर आप भी हथियार रखो, फिर पुलिस आवे तो हम आपके साथ हैं। जब पुलिस कुछ करेगी नहीं, जब उनको अरेस्ट नहीं करेगी